अयोध्या की भव्य राम मंदिर में चढ़ावे के गबन मामले में एक तरफ पुलिसिया चाबुक चलते ही आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, तो दूसरी तरफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के भीतर भी भूचाल आ गया है। चंपत राय के इस्तीफे के बाद अब ट्रस्ट के एक और बड़े नाम अनिल मिश्रा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वहीं व्यवस्थाओं से निष्कासित गोपाल राव की गोपनीय मुलाकातों ने अयोध्या की सियासत भी गरमा दी है। देखिए। आस्था के सबसे बड़े केंद्र अयोध्या से आई इस खबर ने हर राम भक्त को झकझोर कर रख दिया है। राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में पुलिस का एक्शन तेज हो चुका है। पुलिस ने आरोपी अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र और करुणेश पांडे को जेल से निकालकर पुलिस लाइन भेज दिया, जहां इनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस रिमांड पर आते ही तीनों ही आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इनकी निशानदेही पर राम मंदिर के नाम की फर्जी चंदे की रसीद बुक बरामद हुई है। इन रसीदों पर बकायदा तीर्थ क्षेत्र का नाम और मंदिर का लोगो छपा था, ताकि किसी भी श्रद्धालु को शक न हो। ऑनलाइन रसीद व्यवस्था शुरू होने से पहले तक इस फर्जीवाड़े से लाखों की ठगी की गई। पुलिस की जांच का दायरा पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटा है। आरोपी अनुकल्प के चाचा रामेंद्र मिश्र और एक स्थानीय ज्वेलर को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इसके अलावा उन बिल्डिंग मटेरियल व्यापारियों से भी पूछताछ हो रही है, जिन्होंने आरोपी लवकुश के मकान निर्माण के लिए सामग्री भेजी थी। वो तो रामलला के यहाँ जो चोरी है अपने आप साबित हो जाए ना, चोरी है, वो दंड दे के सब वसूल लेंगे, सब आ जाएगा। ऐसा शासन है कि सब कभी नहीं हो सकता, सब हो जाएगा। सोसाइटी वाले जो काम कर रहे हैं, रामलला के ऊपर पूरा विश्वास बनाए हैं। बड़ा सौभाग्य रहा कि रामलला को मानते रहेंगे, हम लोगों को हमेशा सफलता बनी ही रहेगी। हम लोग जीतेंगे, हारेंगे नहीं। बड़ा सौभाग्य रहा कि जो गलती है वो पकड़ लिए हैं, उनको जेल में पहुंचा दिए। बड़ा सौभाग्य रहा कि हम लोगों को सफलता मिली। लेकिन कहानी सिर्फ रसीदों तक ही सीमित नहीं है। इस घोटाले की आंच अब ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों तक पहुंच गई है। खबर है कि अनिल मिश्र को इस मामले में 9वां आरोपी बनाया जा सकता है। एसआईटी की रिपोर्ट में उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं और खुद चंपत राय ने भी इस्तीफे के बाद सारा ठीकरा अनिल मिश्र के सिर पर ही फोड़ा है। इस प्रशासनिक उठापटक के बीच अयोध्या के वैदेही भवन में एक बेहद गोपनीय बैठक हुई। राम मंदिर व्यवस्थाओं से निष्कासित हो चुके गोपाल राव ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज से मिलने पहुंचे। वहीं गोपाल राव, जो कभी ट्रस्ट की हर बैठक में आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होते थे और जिनकी पुरानी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, हालांकि 6 जुलाई की अहम बैठक से उन्हें दूर रखा गया। मिलना था, मिलने के लिए आया था। आपको मंदिर से बाहर किया गया था? नहीं, किसी को बाहर नहीं किया है। नहीं, गलत है, गलत संदेश है, गलत संदेश। गोपाल राव से मिलने के बाद कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज सीधे चंपत राय से मिलने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय पहुंचे। बंद कैमरे में हुई इस गोपनीय बैठक ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया कि क्या ट्रस्ट के भीतर की गुटबाजी अब खुलकर सामने आने वाली है। एक तरफ श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले जालसाज सलाखों के पीछे अपने गुनाह कबूल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रस्ट के भीतर चल रही ये गुप्त बैठकें किसी बड़े प्रशासनिक बदलाव की ओर इशारा कर रही है। आने वाले समय में कुछ बड़ा परिवर्तन होगा, वो दिखेगा, सबके सामने आ जाएगा। जनमानस को नई दिशा देगा। राम मंदिर के नाम पर हुआ ये गबन सिर्फ पैसों की हेराफेरी नहीं, बल्कि करोड़ों भक्तों के भरोसे पर चोट है। अब देखना ये होगा कि पुलिस की जांच में अनिल मिश्र पर क्या कार्रवाई होती है। ट्रस्ट के भीतर छिड़ा हुआ ये गृह युद्ध अयोध्या को किस नए मोड़ पर ले जाता है। अयोध्या में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई बड़े चेहरे की रात की नींद उड़ चुकी है। फर्जी रसीद बुक के इस रैकेट ने ये साफ कर दिया कि मंदिर के नाम पर अंदर खाने बहुत कुछ ऐसा चल रहा था जिस पर पर्दा डाला गया। टीम न्यूज़ टीम। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।